भाई को हो गया, अभी तक नहीं मिला। मेरा भाई कोई नहीं ढूंढ रहा है, कम से कम ढूंढ के एक बार दिखा दे मेरे भाई को। अभी तो ये जांच का विषय है। तू गाड़ी का पता नहीं। वो सब जांच में आएगी बात है, जांच भी नियमित रूप से होती रहती है। ये लोग भी रूटीन में जांच करते हैं, सब लोग जांच कर रहे हैं अलग अलग एंगल से। मध्य प्रदेश के सीधी में जिस बड़े हादसे पर सिस्टम जांच के नाम पर बचने की कोशिश कर रहा है, उसने देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि अगर देश में वोट घर के पास के बूथ में पड़ सकता है, तो छात्रों को दूसरे शहरों में परीक्षा देने क्यों जाना पड़ता है? अगर राजनीतिक दल वोट की पर्चियां घर घर पहुंचा सकते हैं, तो छात्रों को परीक्षा देने के लिए क्यों भटकना पड़ता है? दावा है कि सीधी बस हादसे में मरने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं थी, जो परीक्षा देने सतना और रीवा जा रहे थे। इन्हीं में से एक थी विभा प्रजापति। मैं पेपर के लिए जा रही थी। सरकार जो नौकरी की उम्मीदें देता है ना, लोगों को उम्मीदें नहीं देता, जान लेता है। उसको पेपर लेना था तो क्या सीधी सेंटर में नहीं दे सकता है? सीधी के लोग सीधी में पेपर देते तो क्यों जान जाती है? मंगलवार को एनटीपीसी और रेलवे की परीक्षा थी, जिसके लिए सतना और रीवा में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा नर्सिंग की छात्राओं का एग्जाम भी सतना में था। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में छात्र हादसे वाली बस में सवार थे। ये ऐसे ही छात्रों के बैग हैं जो सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। ये बैग नहीं, वो सपने थे जिन्हें शक्ति देने के लिए माँ ने अपने बच्चों के लिए हादसे से पहले खाना बनाकर रखा होगा। पिता ने किताब के रूप में कामयाबी का आशीर्वाद दिया होगा, लेकिन अफसोस सिस्टम की नजर में इन जज्बातों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश भर में हमारे बच्चों को परीक्षा के लिए ट्रेन और बसों में धक्के न खाने पड़ते, जान जोखिम में न डालनी पड़ती। बस में कम से कम 50, 55, 60 लोग, इतने तो लगभग, क्योंकि 40 सीटर की बस थी, टोटल बस भरी थी। 2 की जगह 3 भी एडजस्ट थे। कम से कम 15-20 खड़े थे, क्योंकि बस में खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ड्राइवर ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। नियमों का कितना और कैसे अफसर पालन करवाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम अगर चुस्त होता तो बस का ड्राइवर गलत रूट न पकड़ता। लेकिन यहाँ सवाल सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं के गलत रूट पर जान जोखिम डालने का है, जो हर साल न जाने कितने सपनों को छीन लेता है। 1000 दे ला, 10 कराई का 5000 दे ला, 2 लाख दे ला, का जीवना हमार बचा दे, हमार जीवना न बचा देंगे। तनी सोर की सड़क बन साल का पैसा लग जाई तो भाई कमाई कर डाल दे बैंकर में। जिन लोगों ने अपने बच्चों को गंवाया है, उनकी जुबान पर एक ही सवाल है, क्यों नौकरी के लिए बच्चों को भटकना पड़ता है? क्यों सरकार को फर्क नहीं पड़ता? परीक्षा दे जा रही, एक जने का कॉलेज खोल दे लखनऊ, तो मंत्री मिनिस्टर का न जाई लखनऊ की गरीबन का पहुंची। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात की। अब मामले की जांच होगी, मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा कि परीक्षाओं के नियम बदलवाने के लिए और कितने नौजवानों को अपनी बलि चढ़ानी होगी। क्योंकि हादसे जिंदगी भर का मलाल दे जाते हैं, लोग खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। विभाग के सामने भी यही सवाल है, काश वो अपने भाई को परीक्षा देने के लिए साथ न ले जाती, तो आज वो जिंदा होता। कुछ लोग चुराट में उतर गए थे, सीट नहीं मिली थी तो बोले हम इससे नहीं जाएंगे। उनका किस्मत अच्छा था, उतर गया। मेरा भाई को हो गया, अभी तक नहीं मिला। मेरा भाई कोई नहीं ढूंढ रहा है, कम से कम ढूंढ के एक बार दिखा दे मेरे भाई को। सोचिए, क्या ये लड़की सरकारी नौकरी की इच्छा के लिए जिंदगी भर खुद को नहीं कोसेगी? क्योंकि इसके छोटे भाई ने तो बहन को डूबती बस से बाहर फेंककर राखी का कर्ज चुका दिया। लेकिन उस सिस्टम का क्या, जो इस बारे में सोचता तक नहीं है? सीधी से हरिओम सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।